relationship with Kati. So today in this video, we are going to continue our class 6th history NCERT chapter 4 that is going to be in the earliest cities. So ये chapter जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं हड़प्पन civilization के बारे में. शायद आपने ये नाम पहली बार सुना होगा अगर आपने 12th history नहीं पढ़ी है. If you are starting from class 6th, then we will discuss about it. So क्या पढ़ने वाले हैं हम, पहले मैं आपको ये बता दूं, यानी कि ओवरव्यू दे देती हूँ. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा एक्चुअली है क्या, सिविलाइजेशन से हमारा मतलब क्या है, जो यहाँ पे सिटीज पाई गई इनके बारे में स्पेसिफिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूनिक चीज़ है इनके बारे में, और हाउसेज, ड्रेन, स्ट्रीट्स, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या यूनिक फीचर रहे हैं इनके, और किस तरह से जो ये सिटीज है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. सो दिस ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. एक बार जो है पंजाब में, करीब आज से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, पंजाब में रेलवे लाइन जो है वो डालनी थी. ठीक है, अब रेलवे लाइन डालने के लिए उनको ईंट चाहिए थी, यानी कि जो ब्रिक्स है वो चाहिए थे. अब ब्रिक्स उनको कहीं मिले नहीं. उन्होंने पास के एरिया में देखा, यानी कि जो वहाँ के इंजीनियर्स थे और लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे ब्रिक्स पड़े हुए हैं, लाइक हज़ारों की मात्रा में, और वो सारे उठा लाए. अब आप सोचिए, वो रेलवे लाइन जो है वो सारी ब्रिक्स से ही डली थी. तो इतने अच्छे वो ब्रिक्स थे और सारे के सारे जो है वो रेलवे लाइन में डालने के लिए यूज कर लिए गए. उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट ठीक उसके 8 साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पता लगाया तो उनको पता चला कि ये भाई सिटी थी, यानी कि ये एक सिविलाइजेशन था जिसको इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है. हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हम कहते हैं तो इससे मतलब है एक ऐसी सभ्यता जहाँ पे हर चीज़ यूनिक पाई गई हो. सिविलाइजेशन मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग जो वहाँ पे रहे हों, उनका अलग कल्चर रहा हो, बिल्कुल आज से टोटली डिफरेंट. ठीक है, बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग. सो ये पाए गए थे करीब 4700 ईयर्स अगो. हम इतने पहले की बात कर रहे हैं क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन उसी वक्त पाया गया था. सो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज थी सब कॉन्टिनेंट में. जहाँ हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट, इट मीन्स दैट इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये कुछ आसपास की पूरी कंट्रीज आ जाती हैं और फिर मिलकर ये सब कॉन्टिनेंट बनता है. इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं. वेल, अबाउट दिस वी विल डिस्कस लेटर. सो इस तरह से जो है सिविलाइजेशन की घोषणा होती है, इम्प्लीमेंट होता है, दैट नई सिटीज़ जो है मिली हैं और ये बहुत पुरानी है. ये 4700 ईयर्स अगो की है. What was special about these cities? Actually, you should ask this question. You must ask this question that why we are studying about these cities. क्या स्पेशल रहा है इनके बारे में. So इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल ये रहा है कि यहाँ से हमें कुछ नई नई चीज़ें मिली हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर मिले हैं. यहाँ पे बेसिकली जो भी बिल्डिंग्स मिली, यानी कि मैं आपको मैप ड्रॉ करके बताती हूँ. ये इंडिया का मैप है. वेल, यहाँ पे हम मैप जो है थोड़ा ठीक से नहीं देखेंगे, मैं केवल आपको ये बता रही हूँ. ये आप देखना गुजरात वाला पोर्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिविलाइजेशन पाया गया, ये पाकिस्तान का एरिया है यहाँ पे. ठीक है, तो साइड में यहाँ पे आपको लिख देती हूँ जैसे कि धोलावीरा, एंड ये अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको लोथल मिलेगा, रंगपुर. ठीक है, सॉरी, लोथल इज नॉट हेयर, एक्चुअली लोथल इज हेयर, यहाँ पे है लोथल. सो लोथल यहाँ पे आपको जो है, और रंगपुर मिलेंगे, बनावली मिलेगा यहाँ पे, और बहुत सारी साइट्स हैं. एक्चुअली हड़प्पा जो है वो इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है. मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है. मोहनजोदारो मूवी तो पक्का देखी होगी. अगर देखी है तो फिर आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि जब आपको कहीं इन सारी चीज़ों को, स्टडीज़ को आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ से लिंक कर लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें समझने में. सो हम बात कर रहे थे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में. सो जैसे कि हमें बताया कि जो रेलवे लाइन डली थी उसके लिए ब्रिक्स उठा लिए गए थे. सो जब आर्कियोलॉजिस्ट उस प्लेस पे गए तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिली जहाँ पर सेम ब्रिक यूज़ किए गए थे. तो उससे पता चला कि ये सारी बिल्डिंग जो है वो एक ही सिविलाइजेशन की है. तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ जो है एक पूरा सिविलाइजेशन था, इंडस सिविलाइजेशन, और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. वो क्यों? क्योंकि ये इंडस नदी के पास था, यानी कि सिंधु घाटी के पास था. इसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ पे जो फर्स्ट साइट पाई गई थी वो थी हड़प्पा. अब मोहनजोदाड़ो में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मिले, जैसे कि ग्रेट बाथ, एक मैसिव स्ट्रक्चर, एक मैसिव रेक्टेंगुलर टैंक. लेट मी ड्रॉ हियर.
एक ऐसा रेक्टेंगुलर टैंक, और इसकी जो चारों लाइनें हैं ये ब्रिक से बनी हुई थी, यानी कि ईंट से, और ये बेग्ड ब्रिक थी। तो यहाँ पर ये पूरी ब्रिक से बनी हुई थी और मोर्टार इसमें यूज किया गया था। यहाँ दो तरह से जो है, दोनों तरफ से यहाँ से सीढ़ियाँ आती थी ताकि लोग जो है इसमें उतर सके, और बीच में पानी रहता था। पानी के लिए अलग से सिस्टम था कि पानी एक कुएं से जाता था यहाँ पे। हो सकता है इसको किसी रिचुअल पर्पस के लिए यूज किया जाता हो, लाइक गंगा स्नान में जो है लोग जाते हैं, पाप वगैरह धोते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी में जाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, एक रिचुअल है हिंदू धर्म में। सो इस तरह से हो सकता है यहाँ पे कोई रिचुअल रहा हो, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल चीज तो नहीं लग रही है, पक्का ये किसी ना किसी कस्टम या प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पे अलग तरह के घर भी मिले और भी चीजें यहाँ पे थी। ग्रेट बात हुआ, वेयर हाउस हुआ, मैसिव स्ट्रक्चर था जिसमें जो है ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता था। सो ये कुछ स्पेशल चीजें थी। कुछ और साइट जैसे कि कलीबंगन और लोथल हमने डिस्कस किया था कि साइट जो है लोथल वो गुजरात में है, लेकिन कलीबंगन राजस्थान में है। तो इन दोनों ही जगह से फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर्स का मतलब क्या होता है, वो यज्ञ करते हैं ना, आपने देखा होगा, कुछ इसी तरीका होता है। ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है बट वो स्क्वायर होता है, ठीक है। सो इस तरह के इसमें जो है कुछ शेप होता है चारों तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा करवाते थे। इनफैक्ट आज भी आप कोई मंदिर वगैरह जाएंगे तो इस तरह के फायर अल्टर्स आपको मिल जाएंगे। सो कलीबंगन और लोथल में ये ज्यादा मिले। ये है इन सिटीज की स्पेशलिटी। ये खंडर नहीं थी, इनमें कई सारे अलग स्ट्रक्चर मिले। अब हम बात करते हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स की। सो हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। हाउसेस जो यहाँ के थे वो काफ़ी सुलझे हुए थे, बहुत ही अच्छे से बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने प्लान किए हो, ये सारी प्री प्लान्ड चीज़ें हो। हाउसेस जो है आपको डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी घर के अंदर का, यानी कि जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं, एंट्रेंस पर जैसे ही जाएंगे और अंदर जाते हैं तो कई सारे घर ऐसे होते हैं एकदम स्ट्रेट, आपको पता चल जाएगा भी अंदर क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये जो घर थे वो ऐसे नहीं थे, वो घूम घूम के भूल भुलैया टाइप थे। तो सीधा जो है अंदर का व्यू नहीं दिखता था। बीच में कोर्टयार्ड था, यानी कि यहाँ पर जो है लोग डिस्कस करते थे चीज़ें, हो सकता है खाना पकाया जाता हो, और बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल थी। ड्रेन्स की बात करते हैं। ड्रेन्स को काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे बनाया गया था। इनफैक्ट बारिश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था, यानी कि अगर बारिश होती है तो इनको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। अगर ये चीज़ कहें तो आज कई सारे विलेजेस में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको तो पता है कि कई जगह पे बहुत बुरी हालत है। तो नालियाँ जो है वो ठीक से नहीं बनाई गई हैं बहुत सारी जगह। रूरल एरिया में ज़्यादातर आपको ये मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो ड्रेन्स बनाई गई थी उनका खास ख्याल रखा गया था। उनको जो है कवर करके बनाया गया था ताकि जो ऊपर से गंदगी है वो ना आ पाए, घरों में ना जा पाए, क्योंकि जो गलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी, स्ट्रेट थी, एकदम राइट एंगल पर क्रॉस करती थी एक दूसरे को। तो उन पत्थरों को उठाकर, यानी कि जो ऊपर से कवर किया गया था, वो इस तरह से सेटअप किए गए थे कि इनको उठाकर अंदर की सफाई की जा सकती थी। सो ये जो है ड्रेन्स की स्पेशलिटी थी। स्ट्रीट्स की बात करते हैं हम। स्ट्रीट्स जो है वो एकदम स्ट्रेट थी, यानी कि एक दूसरे को स्ट्रीट्स एट राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी, यानी कि ग्रिड पैटर्न। अल्टीमेटली अब आप ये बताइए, ये अचानक से तो बना नहीं, ऐसा लगता है किसी ने प्लान किया हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान की गई थी, बाद में जो है इनको बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट की गई थी। मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज गोना बी लाइफ इन द सिटी। सो सिटी में जिंदगी किस तरह की होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ये हम जानते हैं। रूलर्स हो सकते थे या हुए, ये इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली नहीं पता चला है कि रूलर्स यहाँ पर थे या नहीं। लेकिन अगर रूलर्स नहीं होते तो क्या पॉसिबल था कि ये सारी चीज़ें बन पाती, क्योंकि कोई भी काम हो, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी को उस काम का जिम्मा लेना पड़ता है। यानी कि कुछ लोग या तो डिसाइड कर लें कि हाँ भाई हम यहाँ का कंस्ट्रक्शन कराएंगे, या तो यहाँ पे कोई रूलर रहा हो। तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई रूलर रहा हो और उसने ये सारा कंस्ट्रक्शन करवाया हो। वो सारी प्रेशियस चीज़ें जो है वो ऑर्डर करवाता था बाहर से, बीड्स हुआ और स्टोन्स हुए, शेल्स हुए, ये सारी बाहर से आती थी इनको, यानी कि उस एरिया के बाहर, लोकल प्लेस से बाहर से इम्पोर्ट की जाती थी ये। और
ऑर्डिनरी पीपल की बात करें तो ये भी यहाँ पे वर्कशॉप लगाया करते थे। वर्कशॉप तो आपको पता ही होगा, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन है तो इनका जो सामान है वो बेचा करते थे। हाट होते हैं ना गाँव में, तो गाँव में मेले लगते हैं तो आसपास के गांव के लोग वो देखने आते हैं, सामान लेने आते हैं। जो उनके गांव में नहीं मिलेगा वो अपने गांव में ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ जो है वर्कशॉप होती थी। ऑर्डिनरी मैन और वुमेन जो थे यानी कि क्राफ्ट पर्सन, वो इसको अटेंड किया करते थे, अपना सामान बेचा करते थे। इस तरह से लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक थी यहाँ पे। सो सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गोना बी न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। सो यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली, कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिले। आर्कियोलॉजिस्ट्स के हिसाब से माने तो कॉमन चीज़ें जो थी वो थी शेल हुआ और स्टोन, इन सब चीज़ों का मेटल्स हुआ। मेटल्स में इंक्लूड है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। तो बेसिकली इनका यूज़, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ जो है वो ऑर्नामेंट बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया गया होगा। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ जो है वो वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया गया होगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता होगा उस वक्त, तो जो अमीर लोग होते थे वही हो सकता है उन्होंने ही इसको यूज़ किया हो। बाकी चीज़ें हम हुई, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें टेराकोटा। यस, टेराकोटा एंड फेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारी स्पेशल चीज़ें भी मिली, जैसे कि स्पिंडल होल्स। लेट मी टेल यू व्हाट इज इट। स्पिंडल होल्स, व्हेन वी से स्पिंडल होल्स वी मीन दैट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसमें एक ऐसी लाइन है और यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ से इस तरह का है, मोटा। ये क्या है, लेट मी टेल यू। इसमें जो है वो धागा फंसाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर इसको धागे को बांध देंगे। यहाँ पे धागा बांधने से क्या होगा, ये जो सिलाई करने में उनको आसानी होती थी। आज के टाइम पे तो हमको रील मिलेगी, रील तो आप सभी जानते होंगे ना, जिसमें धागा ऐसा लिपटा रहता है। तो वो स्पिंडल होल्स यूज़ किया करते थे। अब कुछ स्पेशल टाइप के उन्होंने पॉट्स भी बनाए। ब्लैक पॉट जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उस वक्त उन्होंने कैसे बनाया होगा ये ज़्यादा एक्साइटिंग है, ये ज़्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है कहीं से इंपोर्ट किया होगा, अगर वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होंगी, यानी कि जो सामान उन्होंने यूज़ किया है वो अलग अलग जगह से आया होगा, बहुत दूर दूर से उनके लिंक थे। इनफैक्ट रोम से जो है वो भी कई सारी चीज़ें आई थी। ये आप 12th में पढ़ेंगे, ये थोड़ा मैंने आपको डिटेल में बताया। 6th में वेल आप इतना पढ़ते हैं तो काफ़ी है, बट चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो ज़रूरी है कि आप डिटेल में हर चीज़ को पढ़ें। सो क्राफ्ट जो है यही है कि किस तरह से अलग अलग चीज़ें आई। अब मैं आपको बताती हूँ ये फेंस होता क्या है। एक्चुअली गम जो है, गम को यूज़ किया जाता था सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स के साथ, ताकि एक नया मटेरियल बने, और जो वो मटेरियल बनता था उसके टॉयज बनते थे, ठीक है। टॉयज हुआ पॉट बनाने के लिए, तो जो लेयर आती थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्लासी आती थी, ऐसा लगता था कोई चिकनी चीज़, कोई बहुत बढ़िया चीज़ यूज़ की गई हो, और फिर उसको कलर कर दिया जाता था तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी। टेराकोटा भी एक अलग तरह का मटेरियल है। टेराकोटा के जो है यहाँ पे टॉयज़ मिले, हो सकता है जो बच्चे हैं उनके लिए ये यूज़ किए गए हों। सो बहुत सारे टॉयज़ हैं, इनफैक्ट यू कैन सी पिक्चर्स। इट इज़ बेटर टू जस्ट सी पिक्चर्स, क्योंकि पिक्चर्स देखने से आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। So new crafts in the city. Now let's talk about in search of raw materials. Raw materials अलग अलग जगह से जो है इम्पोर्ट किए गए, जैसे कि अफगानिस्तान से, ओमान से, राजस्थान से जो है कॉपर आती थी, कर्नाटक से गोल्ड आता था। सो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी कई सारी चीज़ें आई, इन सारी चीज़ों को इम्पोर्ट किया गया। और टिन है, टिन बनाया जाता था कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ करके। सॉरी, आई मीन टू से दैट टिन बनता था कॉपर, टिन प्लस कॉपर को यूज़ करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। तो ये एक अलग मटेरियल हो गया, तो इसको भी कहीं से इंपोर्ट किया जाता था अगर वहाँ पे नहीं मिलती थी। तो बेसिकली कॉपर और गोल्ड की बात करें तो वो तो आसपास ही मिल जाती थी, यानी कि कॉपर जो है राजस्थान से मिल जाती थी और कर्नाटका से गोल्ड आराम से मिल जाती थी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इनकी लिंक कहाँ से थे, कहाँ से ये सामान जो है वो मंगवाते थे। So see our next topic which is gonna be food for people in the cities. So जो cities में लोग थे उनके लिए कैसे जो है फूड आता था।
अगर वो शहर में है यानी कि गांव से आता था। ये तो सिंपल सी बात है, आज भी यही होता है, क्योंकि जो शहर में है बहुत कम है कि वो खेती करते हैं, ज़्यादातर जो गांव में लोग होते हैं वही खेती करते हैं। सो शहर और गांव, इसका रिलेशन क्या है? शहर में रहते थे क्राफ्ट पर्सन्स और रूलर्स, तो उन्होंने वो सामान जो है गांव वालों को भिजवाया होगा, और गांव वाले ने उनको क्या भिजवाया? जो वहाँ पे वो ग्रो किया करते थे, जैसे कि कई सारी फसल हुई, व्हीट, बार्ले, पी, सीसम, लैंटिल, राइस, इन सभी की फसलें जो हैं इन्होंने उगाई होंगी, और ये सारे ग्रेन्स फिर सिटीज में भेजे होंगे। सो वी कैन जस्ट गेस ये ऐसा हुआ होगा। अब इरिगेशन की बात करते हैं। इन्होंने प्लाउ यूज किया, चूंकि हमें प्लाउ नहीं मिला है, उसका स्ट्रक्चर नहीं मिला, बट हम गेस कर सकते हैं कि ये वुड का था, यानी कि लकड़ी का था। अब प्लाउ का यूज क्या होता है? टू टिल द सॉइल। सो टिल्ड द सॉइल, इन्होंने जो है मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए प्लाउ का यूज किया होगा। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती थी, तो इरिगेशन की गई होगी। तो फिर इरिगेशन ये उसी वक्त करते होंगे जब इनको फसल उगानी होती होगी, वरना इरिगेशन का क्या करना है? सो जब उन्होंने इरिगेशन की उसके बाद जो है इन्होंने फसल उगाई, इस तरह से फसल उगाई। अब एनिमल्स भी रियर किए हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं शीप, गोट, कैटल की, इन सभी एनिमल्स को इन्होंने रियर किया और फिर बाद में जो है इनका यूज भी किया। वाटर एंड पैस्चर्स सेटलमेंट्स के आसपास ही थे, यानी कि जो इनके एनिमल्स थे उनको हर्डिंग के लिए ये वहाँ पे ले जा सकते थे। पैस्चर्स थे क्योंकि वो वाटर भी था। कुछ एनिमल्स जो इन्होंने खुद के लिए यूज किए होंगे, जैसे कि फिश हुआ, ये खुद खाते भी होंगे। ये सारी जो है हमें उनकी फूड हैबिट्स के बारे में बताती है। नाउ सी द नेक्स्ट वन व्हिच इज गोना बी अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। सो हड़प्पा टाउन्स जो कि गुजरात में मौजूद है, बेसिकली हम दो साइड देखने वाले हैं यहाँ पे, धोलावीरा एंड सेकंड इज लोथल। धोलावीरा जो है वो खादिर बैत में है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज, राइट? सो लेट मी राइट हियर, खादिर बैत, जो कि रण ऑफ कच्छ में। ओके, तो यहाँ पे जो है वो धोलावीरा लोकेटेड है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है धोलावीरा की, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि भाई धोलावीरा कहाँ पर है। सो ये रण ऑफ कच्छ में है, खादिर बैत। अब यहाँ पे जो है ये सेटलमेंट, बेसिकली जो हड़प्पा सेटलमेंट है वो 2 पार्ट्स में है, बट धोलावीरा 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये धोलावीरा है एंड इसको जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था और हर एक पार्ट में जो है अंदर जाने के लिए एक एंट्रेंस गेटवे था, उसके थ्रू ही अंदर जा सकते थे। यहाँ पर व्हाइट स्टोन मिला जिसपे लेटर्स जो है बने हुए थे, यानी कि व्हाइट स्टोन पे लेटर्स को कार्व्ड आउट किया गया था। अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा में जो हमें स्क्रिप्ट मिली वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि जो टेराकोटा थे, इस तरह की जो है कुछ क्ले टैबलेट टाइप मिले और जिन पे कुछ लिखा था, बट यहाँ पे जो मिले उनका साइज बहुत बड़ा था। वो वाइट स्टोन, पूरा लेटर लिखा होता था वाइट स्टोन पे, कार्व्ड आउट किया होता था, यानी कि खुरेदा जाता था उनको, सिंपली तो लिखेगा नहीं पत्थर पे। इस तरह से धोलावीरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट रही है। यहाँ पे सेटलमेंट का स्पेशलिटी है इसकी, और जिस तरह से यहाँ पे एविडेंसेस मिले, स्पेशली जो वाइट स्टोन पर लेटर्स कार्व्ड आउट मिले, वो इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट साइट की बात करते हैं जो कि होने वाली है, धोलावीरा की बात है लोथल। सो लोथल ये भी गुजरात में है एंड ये लोकेटेड है खंबत, गल्फ ऑफ खंबत में। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत, लेट मी राइट हियर, ये याद करते जाना काफी आसानी होगी। गल्फ ऑफ खंबत में जो है वो लोथल मिला। लोथल में जो है स्पेशली स्टोन, बीड्स और शेल बनाने के लिए यहाँ पे साइट्स मिली जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम किया गया था। सो लोथल जो है वो ट्रिब्यूटरी
यानी कि साबरमती की ट्रिब्यूटरी के बगल में जो है एकदम सिचुएटेड है। और यहाँ पे कई बड़ी बिल्डिंग्स भी मिली। बिल्डिंग्स बेसिकली क्योंकि आसपास के एरिया में क्राफ्ट प्रोडक्शन था, तो ये बिल्डिंग्स जो है वो स्टोर हाउस रही होंगी, यानी कि इन सामान को स्टोर करने के लिए इन बिल्डिंग्स का यूज किया गया होगा। सो ये जो है वो लोथल के बारे में स्पेशलिटी है। अब हमने देखा अ क्लोजर लुक फॉर हड़प्पा टाउन, स्पेशली फॉर धोलावीरा एंड लोथल। इनकी लोकेशन याद रखना, धोलावीरा कहाँ पर है और लोथल कहाँ पर है। हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि होने वाला है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। पहली बात ये, इतना बड़ा सिविलाइजेशन और कैसे खत्म हो गया किसी को पता नहीं। लाइक अगर डिस्ट्रॉय होना होता तो हो सकता है एक साइड होती, दूसरी साइड होती, तीसरी साइड होती। ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग एकदम से गायब। 3900 ईयर्स अगो की बात है आज से। और माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से। हो सकता है इन्होंने जितनी भी ग्रीनरी हो वो सारी खत्म कर दी हो, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो गया। किसी का मानना है कि फ्लड की वजह से फ्लड आई होगी। मोहनजोदारो जो अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें फ्लड रीजन बताया गया है, लेकिन आप उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं कि यही होगा। आपको हमेशा जो है एक्सेप्शन देना होगा कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा, बट कंफर्म आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इतने सारे लोगों को जो है मार दिया गया था, किसी ने हमला किया था। आर्यंस के ऊपर जो है ये इल्जाम लगाया जाता है। जो आर्यंस आए थे उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। अब इसमें से कौन सा सच है, अब इसमें से कौन सा सच है और कौन सा नहीं, वो तो हमें नहीं पता। वाला आपको ये सारे एक्सेप्शन जो है वो याद करने होंगे। सो एक बार जो है हम इस चैप्टर का रिकैप देखते हैं। सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट वन इज द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से जो है इसकी लिए खोज की जाती है। पत्थर उठाए जाते हैं उस साइड से, बाद में बताया लगाया जाता है कि भाई ये पत्थर आए कहाँ से। इतने परफेक्ट जो बेक्ड ब्रिक्स हैं अभी तक एकदम शेप में और इतने पुराने, वो कैसे। What was special about these cities? अगर हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो सिटीज़ मिली उनकी क्या स्पेशलिटी थी कि हमें जो है ये पढ़ना पड़ रहा है। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउसेज बहुत ही अच्छे से बनाए गए थे। ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स को प्री प्लान थी, पहले इनको एक अच्छे तरीके से प्लान किया गया था, बाद में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। लाइफ इन द सिटी, किस तरह से लोगों का काम था, रूलर्स क्या काम करते थे, ऑर्डिनरी जो पीपल थे उनका काम क्या था, क्राफ्ट पर्सन का काम क्या था, फार्मर्स का क्या काम था। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। सो न्यू क्राफ्ट्स क्या क्या थे, क्या यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, किस चीज़ का किस चीज़ का नहीं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आता है और कहाँ कहाँ से जो है इम्पोर्ट किया जाता था और क्या एक्सपोर्ट किया जाता था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। फूड क्या क्या थे, किस तरह से ग्रो किया गया, क्या ये एनिमल्स को खाते थे, क्या उनको रियर करते थे या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें डिस्कस की। अ क्लोजर लुक हड़प्पा एंड टाउन्स। बेसिकली इसमें जो है धोलावीरा एंड लोथल के बारे में हमने देखा, कहाँ जो है इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है और क्या काम होता था यहाँ पे, क्या स्पेशलिटी है इन दोनों ही साइट की। और द मिस्ट्री ऑफ द एंड, किस तरह से ये ख़त्म हो गया जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। सो एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो हमने यहाँ पे छोड़ दी। आज से 7000 साल पहले जो है कॉटन मिला था, यानी कि महल घर, जो हम यहाँ बात करते हैं महल घर, सॉरी महल घर नहीं, महल घर। टेल मी इन कमेंट सेक्शन वेयर इट इज, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। महल घर। सो महल घर कहाँ पे था, ठीक है। और 7000 साल पहले यहाँ पे सबसे पहले माना जाता है कि कॉटन यहाँ पे ग्रो की गई थी, क्योंकि एक वेसल मिला था जिसमें जो कॉटन है वो थोड़ा सा उसका कॉटन रह गया था और फिर कई सालों बाद वो खुदाई में मिला। इससे पता चलता है कि उस साइड पे जो है कॉटन की खेती की गई होगी, कॉटन को ग्रो किया गया होगा। अब इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में दिया गया है इसमें चैप्टर में, जो कि एक बॉक्स में है लास्ट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे सारी लग्जरियस गुड्स के, तो वो अलग अलग जगह से मंगवाते थे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारी चीज़ें। अब जब वो मर जाते थे तो उनका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि उनकी जो डेड बॉडी है, वो टूम में डाल दी जाती थी। यानी उन्होंने खुद टूम बनवाए थे और उस टूम वो पिरामिड शेप के थे, ठीक है। कुछ इस तरह के इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे ये। सो उन्होंने राजा महाराजा ने खुद बनवाए थे और फिर जब वो मर जाते थे तो लोग जो है और
जो उनका प्रोसेशन रहा होगा, जो उनकी प्रैक्टिस रही होगी, उनको यहाँ पे डाल दिया जाता था। सो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो उनकी डेड बॉडी रहती थी उसको ममी बोला जाता था। इनफैक्ट एक कार्टून भी आता था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट कार्टून, बट मैं काफ़ी ज़्यादा देखती थी, जिसमें एक कैरेक्टर था स्कूपी, इफ़ यू रिमेंबर, वो डॉग था शायद। तो उसमें इजिप्ट की ममीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया जाता था। सो ये जो है करीब हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिसेस वो किया करते थे। और जब वो मर जाते थे उनके साथ उनका सारा आइटम भी रख देते थे, लाइक सिल्वर, जो जो उन्होंने पूरी अपनी लाइफ में कमाया, सोना वोना सब रख देते थे। उनका मानना था कि भाई जब ये इनका पुनर्जन्म होगा तो ये सारी चीज़ें जो है ये यूज़ करेंगे, इनकी है ना, इसलिए इनको दे दो। सो ये जो है लोगों का बिलीफ है और ऐसा माना जाता है। So this was our chapter. I hope you understood well. Tell me in comment section कि आपको कैसा लगा, और कुछ अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Don't forget to like this video, share this video, and subscribe to StudyShip with Kitty for more such kind of videos. Thanks for watching my video. We'll meet soon in our next video.